बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार रजब स्पेशल हलवा पूरी तरकारी की रेसिपी लेकर आई हूँ। आज मैं बनाऊँगी दोनों तरह की तरकारी, यानी आलू और छोले की तरकारी और नरम नरम सॉफ्ट फ्लफ़ी फूली फूली पूरियों की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार हुई हैं। रजब के महीने में बहुत सारे लोगों के घरों में हलवा पूरी और टिक्कियों का एहतमाम होता होगा। टिक्कियों की रेसिपी इंशाल्लाह ताला वो मेरी नेक्स्ट रेसिपी होगी। अभी आप लोग इस बार मेरी रेसिपी से हलवा पूरी की रेसिपी को ट्राई करेंगे ना, तो इंशाल्लाह ताला बहुत परफेक्ट आप लोगों से बनेगी, कोई मिस्टेक नहीं होगी, क्योंकि बहुत ही मैंने आपको परफेक्ट रेसिपीज़ दी। स्टेप बाय स्टेप आप लोग फॉलो करेंगे ना, तो आपकी भी मेरी तरह बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी बनेगी। तो रेसिपी को एंड तक देखें। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक का बटन तो अभी से ही दबा दीजिए, क्योंकि ये बहुत मज़े की बहुत यमी सी रेसिपी बनने जा रही है आज दिल्ली के जायके की किचन में। तो आप लोगों ने बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। और जिन लोगों ने, जो नए देखने वाले हैं, जिन लोगों ने अभी तक दिल्ली के जायके को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो काइंडली पहले आप लोग दिल्ली के जायके को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि और बेल के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिए, क्योंकि इससे मेरी हर नई आने वाली इसी तरह की यमी यमी रेसिपी आपको फौरी देखने को मिलेगी। रेसिपी को अपने फ्रेंड फैमिली में लाजमी शेयर भी किया करें। तो चले मज़ेदार सी हलवा पूरी की रेसिपी बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर छोलों की तरकारी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो पतीली में हम ऑयल शामिल करते हैं, तकरीबन 4 to 5 टेबल स्पून हमने ऑयल शामिल किया। फिर हम इसमें हरी इलायची एक अदद शामिल करें। अच्छा, यहाँ मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर अभी हमने फ्लेम ऑन नहीं किया, यहाँ पर हमारा अभी चूल्हा बंद है। ठंडे ऑयल में ही हम सब ये काम कर रहे हैं। फिर हमने 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किया, और फिर हमने 1/4 टीस्पून लाल पिसी मिर्चें शामिल कर दी हैं। स्पाइस आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर शामिल कर सकते हैं। अच्छा, साथ में ही मैं यहाँ पर शामिल कर दूँगी हल्दी। तो 1/4 टीस्पून से भी देख रहे हैं आप कम, हमने थोड़ी सी बिल्कुल एक चुटकी हल्दी शामिल कर दी है। साथ में ही मैंने 1 टेबल स्पून जो यहाँ पर सूखा धनिया जो होता है उसको दरदरा सा पीस के शामिल कर दिया है। साथ में ही हमने यहाँ पर शामिल कर दिया है पिसा हुआ ज़ीरा 1 टीस्पून, और 1/4 टीस्पून हमने यहाँ पर लाल कुटी मिर्चें शामिल कर दी हैं। और यहाँ पर हमने हाफ़ टीस्पून नमक शामिल कर दिया। 1 टीस्पून हमने जो है चिकन पाउडर शामिल कर दिया है, और हाफ़ टीस्पून लाल पिसी मिर्चें शामिल कर दी हैं, और 1/4 टीस्पून हमने पिसा हुआ गरम मसाला शामिल कर दिया, और एक चुटकी हमने कलौंजी शामिल कर दी है। तमाम मसाले हमने शामिल कर दिए हैं, और अच्छी तरीके से तमाम मसालों को हम मिक्स कर लेते हैं। अभी हमारा फ्लेम ऑफ है। अब हमने यहाँ पर फ्लेम को ऑन कर लिया है। अब हम यहाँ पर करेंगे मसाले की भुनाई। तकरीबन 1 मिनट तक हम यहाँ पर मसाले की भुनाई कर लेंगे, ताकि जो मसालों का कच्चा पन है वो दूर हो जाए। तो यहाँ पर हम फ्लेम ऑन कर चुके हैं, और यहाँ पर हम भुनाई कर रहे हैं। तो बस 1 मिनट तक हम यहाँ पर मसाले की अच्छी तरीके से भुनाई करेंगे। अब देखिए ये मसाला जो अच्छी तरीके से भुन गया है। अब हम यहाँ पर शामिल कर देंगे पानी, ताकि हमारे मसाले जले नहीं। हमने पानी शामिल कर दिया यहाँ पर। अब जो है यहाँ पर बारी आ जाती है छोलों की। तो ये मैंने छोले बॉयल करके रखे हुए हैं, और इसमें नमक डला हुआ है, इसलिए हमने मसाले में सालन पकाते में थोड़ा कम नमक शामिल किया है। अब हम ये पानी समेत जो है हमारे चने जो बॉयल्ड हुए हुए हैं ये शामिल कर देंगे। चनों को बॉयल करने का तरीका आप सबको पता ही है, कि चनों को मैंने रात भर ओवरनाइट के लिए भिगो दिया था, और सोडा डाल के भिगो दिया था, और फिर सुबह मॉर्निंग में जो है उसी पानी में ही, सोडे के पानी में बॉयल कर लिया था, थोड़ा सा नमक शामिल करके। तो वो हमने बॉयल किए हुए चने अब यहाँ पर अपने मसाले में शामिल कर दिए। अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, कवर करके लगा रख देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए। थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे, थोड़ा पानी कम लग रहा था यहाँ पर मुझे। 10 मिनट के लिए कवर लगा के रख देंगे, ताकि तमाम छोलों में अच्छी तरीके से तमाम स्पाइस अच्छे से यहाँ पे अच्छे से कवर हो जाए। ठीक है, तो मिलते हैं हम आपसे 10 मिनट बाद। अब आ जाते हैं आलू की तरकारी की तरफ। आलू की तरकारी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 2 अदद आलू लिए, इनको मैंने उबाल लिया है। ये हमारे पास आलू उबले हुए हैं। अब हम क्या करते हैं, इनको आलूओं को मैशर की मदद से मैश कर ले, या स्पून की मदद से मैश कर ले। मेरे चूँकि बहुत अच्छे खासी गले हुए हैं आलू, तो मैं इनको क्या करूँगी, स्पून की मदद से ही मैश कर लूँगी, तो ये आराम से स्पून से मैश हो जाएंगे। तो देखिए मैंने स्पून से इनको मैश कर लिया, आराम से मैश हो रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर हमने बिल्कुल से आलूओं का चूरा नहीं कर देना, बल्कि थोड़े थोड़े हमने आलूओं के चंक्स रखने हैं, क्योंकि जब वो अच्छे लगते नज़र आते हुए, और मुँह में जब हम खाते हैं तो आलू के चंक्स आते हुए अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर हमने थोड़े थोड़े से आलू के चंक्स को रखे हैं, और कुछ को हमने मैश कर लिया है। तो आ जाते हैं अब इसका मसाला बनाने की तरफ ना। तो यहाँ पर मैंने फ्लेम ऑन कर लिया पतीली रखने के बाद। अब मैं यहाँ पर ऑयल शामिल कर दूँगी। ऑयल में शामिल कर दूँगी यहाँ पर तकरीबन 3 to 4 टेबल स्पून यहाँ पर मैंने ऑयल शामिल कर दिया।
हाफ़ टी स्पून यहाँ पर मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है। इनको मैं 1 मिनट तक फ्राई करूँगी। उसके बाद अब मैं यहाँ पर शामिल कर दूँगी ज़ीरा। तो यहाँ पर मैंने हाफ़ टी स्पून सफ़ेद ज़ीरा शामिल कर दूँगी। ज़ीरा और लहसुन दोनों को हम जो है 1 मिनट तक यहाँ पर फ्राई कर लेंगे। तो जैसे ही हमारा ज़ीरा और लहसुन फ्राई हो जाएगा, फिर यहाँ पर हम अपने बेसिक से मसाले जो है वो ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मसालों में मैं शामिल कर दूँगी सबसे पहले लाल कुटी मिर्चें। स्पाइस आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शामिल कर लीजिएगा। यहाँ पर 1 टीस्पून मैंने लाल कुटी मिर्च शामिल की है, 1/4 टीस्पून हल्दी शामिल करी है। इसके अलावा यहाँ पर मैं शामिल कर दूँगी नमक। नमक यहाँ पर मैं 1 टीस्पून शामिल कर दूँगी। उसके अलावा हम यहाँ पर शामिल कर देंगे नमक शामिल करने के बाद अब मैं यहाँ पर ऐड कर दूँगी पिसा हुआ ज़ीरा। तो ये पिसा हुआ ज़ीरा जो है हमने 1 टीस्पून ले लिया है। इसके अलावा मैं फूड कलर शामिल कर दूँगी ताकि हमारी तरकारी में अच्छा सा कलर आए। तो यहाँ पर जो है आपने 1 चुटकी जो है फूड कलर शामिल कर देना है। इसके अलावा मैं शामिल कर दूँगी कलौंजी। तो 1 टीस्पून यहाँ पर मैंने कलौंजी शामिल कर दी। अगर आपको नहीं पसंद तो आप स्किप भी कर सकते हैं या फिर आप कम भी शामिल कर सकते हैं। अब देखिए हम अच्छी तरीके से यहाँ पर मसाले की भुनाई कर रहे हैं। तो फ्लेम हमारा यहाँ पर ऑन हुआ ही है। अब हमने यहाँ पर मसाले को अच्छे से भून लेते हैं। जब मसाला हमारा अच्छे से भुन जाएगा तो फिर हम पानी की जगह ये आलू जिसमें हमने बॉईल किए थे ना, तो ये बॉइल्ड आलू का हम यहाँ पर पानी शामिल कर देंगे। अच्छे से हम यहाँ पर मिक्स कर लेंगे। अपने मसालों को पानी के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पर हमने पानी इसलिए ऐड किया ताकि मसाले हमारे जले नहीं। अच्छा, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमने आलूओं को मैश किया था ना, वो मैश किए हुए आलू हम यहाँ पर अपने मसाले में शामिल करके मिक्स कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पर मैं भुनाई करूँगी तकरीबन 1 से 2 मिनट तक आलूओं की मसाले में, ताकि जो मसाले ना वो आलूओं में अच्छे तरीके से ना यहाँ पर कोट हो जाए, यानी अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। तो अच्छे तरीके से हम यहाँ पर मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पर अच्छे तरीके से हम आलूओं की भुनाई कर लेंगे मसालों के साथ। 2 मिनट तक जब मैंने अच्छी तरीके से यहाँ पर मसालों के आलू के साथ भुनाई कर ली, तो फिर अब मैं यहाँ पर ऐड कर दूँगी पानी। लेकिन पानी मैंने यहाँ पर वही वाला शामिल किया है जो मैंने आलू जिसमें बॉयल किए थे। तो बॉइल्ड आलूओं का पानी शामिल कर दिया मैंने हाफ गिलास। उसके बाद यहाँ पर अब मैं कवर करके रख दूँगी, आलूओं को मसालों के साथ पकने के लिए रख दूँगी। तो तकरीबन 5 मिनट के लिए मैं पकने के लिए कवर करके रख दूँगी, क्योंकि यहाँ पर हमारे आलू जो है बॉयल्ड हुए में। तो बस हम 5 मिनट के लिए यहाँ पर कवर कर देंगे। अच्छा, जब यहाँ पर आलू को पकते 5 मिनट हो गए, देखिए पानी भी यहाँ पर ड्राई हो गया, तो अब हम यहाँ पर शामिल कर देंगे अचार, जो कि बहुत मज़े का लगता है तरकारी में। अचार आपकी मर्ज़ी, अगर आपको पसंद तो आप शामिल कर सकते हैं, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने अचार डालकर मिक्स कर लिया। अब ज़बरदस्ती हमारी यहाँ पर आलू की तरकारी तैयार है। यकीन करें, ये कोई इतने मज़े की हमारी आलू की तरकारी तैयार हुई थी ना। छोलों की भी तैयार हो गई। छोलों का हमने फ्लेम ऑफ कर दिया है और इधर हमारे आलू की तरकारी तैयार हो गई है। दोनों तरकारी हमारी बहुत टेस्टी बनकर तैयार हुई हैं। दोनों को हम आपको टेस्ट करके भी दिखाएंगे। अच्छा, चलें अब आ जाते हैं यहाँ पर हम पूरियों का आटा गूंदने की तरफ। तो अब कवर करके रख देते हैं। दोनों चूल्हों के हमने फ्लेम ऑफ कर दिए हैं। सूजी का हलवा बनाने के लिए सबसे पहले हमने पतीले में घी लिया, उसमें 2 अदद हरी इलायची को हमने फ्राई कर लिया। उसके बाद हमने सूजी शामिल कर दी। सूजी को हम भून लेंगे तकरीबन यहाँ पर 10 मिनट के लिए। 10 मिनट बाद सूजी को जब हम भून लेंगे तो यहाँ पर हमने बेसन शामिल कर देंगे। ज़रूर शामिल करिएगा, इससे बिल्कुल जो हलवाई स्टाइल में होता है आपका हलवा दानेदार बनकर तैयार होगा। बेसन डालकर भी भून लेंगे यहाँ पर 5 मिनट के लिए। फिर यहाँ पर मैं येलो फूड कलर भी ऐड कर दूँगी ताकि हमारे हलवे का अच्छा सा कलर आ जाए। फिर यहाँ पर आप अपनी पसंद के ड्राई फ्रूट भी शामिल कर सकते हैं। मैंने पिस्ते बादाम शामिल कर दिए थे यहाँ पर, और किशमिश शामिल कर दी थी। इनको भी हम जो है मिक्स कर लेंगे अपने सूजी के हलवे में। उसके बाद फिर मैं यहाँ पर पानी ऐड कर देंगे। फिर यहाँ पर हम हलवे में हमने अभी तक आपने देखा चीनी नहीं डाली। चीनी अब हम डालेंगे जब पानी ड्राई हो जाएगा। फिर हमने यहाँ पर चीनी डालकर मिक्स कर लेंगे, इतना कि चीनी का पानी भी ड्राई हो जाए। लीजिए, हमारा ज़बरदस्त सा सूजी का हलवा बनकर रेडी हो गया। हलवे के मेजरमेंट के लिए आप लोग मेरी रेसिपी देख सकते हैं। दिल्ली के जायके पर हलवे की रेसिपी अभी मैंने 3 दिन पहले ही अपलोड करी है। उसकी मेजरमेंट आप वहाँ जाके देख सकते हैं हलवे की। अच्छा, यहाँ पर हम पूरियों का आटा गूंद रहे हैं, तो 2 कप मैंने यहाँ पर मैदा ले लिया है। मैदे में हमने जो है हाफ टी स्पून नमक शामिल कर देंगे। इसके अलावा फिर अब मैं यहाँ पर शामिल कर दूँगी, नमक डालकर ना हमने मैदे में मिक्स कर लेंगे। फिर अब इसके अलावा फिर हम यहाँ पर शामिल कर देंगे, जो कि पूरियों को हमारी सॉफ्ट बनाएंगे। जी हाँ, वो हम शामिल करेंगे दही। तो दही यहाँ पर मैं 2 टीस्पून दही के शामिल कर रही हूँ। अच्छा, दही डालते वक्त आपने इस बात का ख्याल रखना है कि तो दही खट्टी ना हो और दूसरी फ्रिज की रखी हुई दही ना हो। इसके अलावा पूरियों को फुलाने के लिए यहाँ पर शामिल कर दूँगी मैं बेकिंग सोडा। तो 1/4 टीस्पून या बेकिंग सोडा शामिल कर दिया। उसके अलावा यहाँ पर मैं शामिल कर दूँगी ऑयल। तो यहाँ
1 टेबल स्पून मैंने ऑयल शामिल कर दिया है। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद जब हम मिक्स कर लेंगे तो हम इसको पानी से गूँध लेंगे। टैप वाटर लिया है मैंने, टैप वाटर से मैं यहाँ पर आटे को, पूरी के आटे को गूँध लूँगी। अच्छा, आटा हमने बिल्कुल सॉफ्ट गूँधना है, जैसे हम आटा गूँधते हैं घर की रोटियों का, बिल्कुल हमने वैसे ही आटा गूँधना है, लेकिन इसका आटा जो है आपने सॉफ्ट गूँधना है। ठीक है, यहाँ पर हमारा आटा गूँध गया तो हम इसको जो है ऑयल लगा देंगे ऊपर, इसके ऊपर सरफेस पे, ताकि जो है हमारे आटा जो है ऊपर से जो है ड्राई ना हो। उसके बाद मैंने 10 मिनट के लिए रेस्ट पे रख दिया था आटे को गूंदने के बाद। अब 10 मिनट बाद हम एयर निकाल रहे हैं आटे की, एक दफ़ा और गूंद के। इसके बाद देखिए अब यहाँ पर हमारा जो है, अब हम पेड़े बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। पेड़े बनाने के बाद भी हम 10 मिनट पे रेस्ट पे रख देंगे। तो देखिए यहाँ पर हम जितने साइज़ की आपको पूरियाँ बनानी है उस साइज़ के आपने यहाँ पर पेड़े बना लेने हैं। तो यहाँ पर मैं पेड़े बनाकर रख दूँगी। अच्छा, जहाँ पर आप पेड़े रखें तो वहाँ पर भी ऑयल से आपने उस जगह को ग्रीस कर लेना है। तो मैंने ऑयल से ग्रीस कर लिया था, फिर मैं पेड़े बना कर रख लूँगी। अच्छा, तमाम पेड़े हम बना लेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने पेड़े बना लिए हैं। 2 कप मैदे में आप देखें यहाँ पर हमारे 8 पेड़े बन गए हैं। अच्छा, ऊपर हमने ऑयल लगा दिया है इसके ऊपर। अब 10 मिनट का रेस्ट देने के बाद अब हम पूरियों को बेल लेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने जो है मैदे से डस्ट करके यहाँ पर पूरियों को बेल रही हूँ। तो यहाँ पर हम अपनी गोल जो है पूरियाँ बेल लेंगे और फिर हमने ऑयल को गर्म करने के लिए कढ़ाई में रख दिया है। अच्छा, यहाँ पर मैं बताऊँ, ऑयल का टेम्परेचर आपका बहुत ज़्यादा गर्म होना चाहिए। अगर आपने ठंडे ऑयल में डाल दी तो समझे आपकी पूरियाँ वहीं बेकार हो जाएंगी, यानी बिल्कुल से ख़राब बनेंगी। देखिए गर्म ऑयल में हमारी पूरियाँ कितने अच्छे से फूल रही हैं, जैसे हमने आपको बताया था ना, बिल्कुल फ्लैपी, नरम नरम फ्लफी सी बनेगी, फुटबॉल की तरह फूली हुई हमारी देखिए पूरियाँ माशाल्लाह से फ्राई हो रही हैं यहाँ पर ना। तो देखिए ऑयल का टेम्परेचर मैंने आपको बता दिया, बहुत ज़्यादा गर्म होना ज़रूरी है, इतना कि धुआं निकल रहा हो, इतना गर्म होना चाहिए आपका ऑयल का टेम्परेचर, जब भी आपकी ज़बरदस्ती नरम नरम सॉफ्ट सॉफ्ट पूरियाँ बनेंगी। अच्छा देखिए, एक पूरी हमारी हो गई। अब दूसरी पूरी को भी हम बेल लेंगे। बेलने का प्रोसेस वही है जैसे हम घर में रोटियाँ बेलते हैं, उसी तरह हमने बेलना है। अच्छा, पूरी की थिकनेस मैं आपको बता दूं, ना बहुत ज़्यादा मोटी हो ना बहुत ज़्यादा पतली। अगर आपने बहुत ज़्यादा पतली बेलनी पूरियाँ तो आपकी कड़क पूरियाँ बनकर तैयार होंगी। तो देखिए यहाँ पर दूसरी पूरी भी हमने शामिल कर दिया और इसको भी इस तरह हम प्रेस करते रहेंगे स्पून से। जितना आप प्रेस करेंगे स्पून से उतनी आपकी फूली फूली पूरियाँ बनकर रेडी होंगी। अच्छा, पूरियों का कलर आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक दे सकते हैं। मुझे थोड़ा गोल्डन कलर पसंद है, इसलिए मैं इस तरह की पूरियाँ उतार रही हूँ। अगर आपको बहुत लाइटली सा पसंद हो तो आप फ़ौरन डालकर टर्न करके फ़ौरन निकाल लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर हमारी गर्मा गर्म फुटबॉल जैसी फूली फूली फ्लफ़ी सी पूरियाँ बनकर रेडी हो गई हैं। अब हम इनको अपनी प्लेट में निकाल लेते हैं। इसके अलावा हमारी देखें सारी चीज़ें ही रेडी हो गई हैं। हमारी दोनों तरकारियाँ रेडी हो गई हैं, हमारा हलवा रेडी हो गया, हमारी पूरियाँ भी रेडी हो गई हैं। अब हम आपको इनको सर्विंग दिखा देते हैं इन सब की। लीजिए जनाब, हमारी तमाम चीज़ें रेडी हो गई हैं। छोलों की तरकारी भी, आलू की तरकारी भी, और हलवा भी और पूरियाँ भी। अब आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। ये मैंने आपसे कहा जैसे कि रजब का महीना चल रहा है, तो रजब के महीने में आप अपने मेहमानों के आगे रखिए, यकीन करें वो लोग भी आपसे इसकी रेसिपी पूछे बगैर नहीं रह सकें। इतने गज़ब की तरकारी बनी थी ना, आप यकीन करें एक बार मेरे तरीके से आप ये तमाम तरकारी तमाम चीज़ें बनाएंगे ना, आप यकीन करें हर बार इसी तरीके से बनाना पसंद करेंगे। चाहे हलवा हो, चाहे पूरियाँ हो, चाहे छोले आलू की तरकारियाँ हो। ये देखिए आप, छोलों की तरकारी अलग अपनी जगह मज़े की बनी थी, बहुत ही टेस्टी बनी थी। आप लोगों ने मेरे मेथड से ज़रूर बना लेना है। अच्छा, मुझे आप लोग फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और आप लोग देते भी हैं और इंशाल्लाह ताला आगे भी देते रहिएगा। मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी मेरी टिक्कियों की होगी, वो भी आप लोगों ने ज़रूर देखना है। तो बेहतरीन से इस हलवा पूरी के कॉम्बो को आप लोग संडे में भी बना सकते हैं, अपने छुट्टी का दिन भी एंजॉय कर सकते हैं इस ज़बरदस्त से नाश्ते के साथ। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, देखिए कितनी सॉफ्ट बनी, कितनी नरम और मुलायम बनी है। देखिए हम फोल्ड कर रहे हैं तो कितनी ईजीली फोल्ड हो रही हैं। तो देखिए कितने साथ साथ नरम मुलायम भी बनी है हमारी पूरी, फूली फूली भी बनी है। तो मैं आपको टेस्ट करके बता रही थी यहाँ पर आलू की तरकारी कैसी बनी है, और छोलों की और हलवा, सब चीज़ों के मैं आपको टेस्ट करके रिव्यू ऑनेस्टली दूँगी कि यकीन करें ये बहुत मज़े का हमारी हलवा पूरी बनकर तैयार हुई थी। दोनों तरकारियाँ, हलवा, पूरियाँ सब बहुत मज़े की बनी थी। तो आप लोग ज़रूर बनाइएगा, मुझे ज़रूर गुड कमेंट पास कीजिएगा। रेसिपी को तो अभी से लाइक कर दीजिए। तो चलें चलती हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह मज़े मज़े की यमी यमी रेसिपी लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर होती रहती। जब तक के लिए मुझे समरीन अकमल को दिल्ली के जायके से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।